हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? तो क्रिया। क्या पढ़ रहे थे दोस्त? क्रिया। और क्रिया में हमने क्रिया को कितने भाग में बांटा था, या आप लोगों को कितने भाग में बताया था? तीन। पहला वाला बताइए, पहला वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, तीसरा वाला क्या था? तो पहला वाला आपका मिला, दूसरा वाला आपका क्या मिला? तो दूसरा वाला मिला था प्रयोग के आधार पर, पहला वाला मिला था कर्म के आधार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, पहला वाला क्या मिला था? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। दूसरा वाला क्या मिला था? तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार जितना था, उससे हमने आपको ज्यादा भी बताया था। कहा था कि अगर छूट जाएगा तो अगली कक्षा लूंगा और बता दूंगा, और यह हमने किया भी। तो आज की कक्षा क्या होने वाली है? क्रिया का तीसरा प्रकार। ठीक है, क्रिया का तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? तो काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। आज का टॉपिक होने वाला है कि काल के आधार पर क्रिया के प्रकार। आइए दोस्त देखते हैं। काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के प्रकार या क्रिया। ठीक है, तो इसको जो हम पहली कक्षा लिए थे क्रिया की, इसमें हमने आप लोगों को बांट कर बताया भी था कि काल के आधार पर क्रिया के प्रकार जो है, तो काल के आधार पर क्रिया को तीन भागों में बांटा गया था। आइए देखते हैं तीनों क्या है। पहला वाला क्या है कि भूतकालिक क्रिया। पहला वाला भूतकालिक क्रिया। पहला वाला क्या है? भूतकालिक क्रिया। दूसरा वाला क्या है? वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा वाला क्या है दोस्तों? वर्तमान कालिक क्रिया। तीसरा वाला क्या है? भविष्यत कालिक क्रिया। भविष्यत कालिक क्रिया। तीन ठो आपको मिलेगा, और तीनों को हम लोग क्या करने वाले हैं? आज देखने वाले हैं तीनों को बारी बारी से। भविष्यत कालिक क्रिया, चलिए देखिए। जब कोई भी काम हो रहा हो, अर्थात क्रिया की जा रही हो, क्या की जा रही हो? क्रिया की जा रही हो, लेकिन ये जो क्रिया की जाएगी, यह इस क्रिया में, यानी तीनों क्रिया में अंतर क्या रहेगा? पहले देखिए, फिर परिभाषा तो बताऊंगा ही। आइए देखते हैं। तीनों में किया जाएगा काम, क्रिया की जाएगी क्रिया, और तीनों क्रिया में क्या होगा? अंतर होगा। और तीनों क्रिया में अंतर क्या होगा, वही हमको देखना है। पहला वाला, इसमें काम बीते हुए समय में होगा। पहला बात सुनिए, इसमें कार्य बीते हुए समय में। इस वाले में जो काम है आपका वर्तमान समय में होगा, यानी जो समैया चल रहा है। ठीक है, तुरंत तुरंत, एक शब्द में कहूँ तो तुरंत काम होगा। और इस वाले में काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? किया जाएगा। ठीक है, इस वाले में कार्य क्या होगा मेरे दोस्तों? किया जाएगा। पहला बात समझिए, इसमें काम बीते समय में होगा, इसमें वर्तमान समय में, यानी चल रहा है समय, यानी तुरंत होगा। और इस वाले में काम किया जाएगा आगे आगे। ठीक है, जैसे हाँ, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खाएगा। तीनों में देखिए, इस वाले में राम खाना खा चुका है या खा चुका था, इसमें राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, इसमें आपको मिलेगा कि राम खाना खाए। तीनों हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले क्या है? तो पहला वाला हम लोग देखेंगे भूतकालिक क्रिया। कौन सी देखेंगे? पहला वाला हम लोग देखेंगे भूतकालिक क्रिया। और जो भूतकालिक क्रिया है, इसको हम लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे। ठीक है, काल के आधार पर जो आपकी क्रिया है, इसमें हम लोग पहला वाला देखेंगे दोस्तों, भूतकालिक क्रिया। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है। हम लोग देखते हैं भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। अब इसको देख लेते हैं, भूतकालिक क्रिया। चलिए देखिए, यहां से लिखते हैं भूतकालिक क्रिया।
ठीक है, भूतकालिक क्रिया। जो भूतकालिक क्रिया है इसको देखने का प्रयास करिएगा। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा लिखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य, किसी भी कार्य का बीते समय में, बीते समय में या भूतकाल में, बीते समय में या भूतकाल में होने का पता चलता है, होने का पता चलता है, पता चलता है, तो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। तो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य का बीते समय में या भूतकाल में, पहली बात सुनिए, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य का बीते समय में या भूतकाल में होने का पता चलता है या तो बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब ही समझिए कि काम तो किया जाएगा, पहला बात समझिए, काम किया जाएगा लेकिन वर्तमान समय में नहीं। कब होगा? भूतकाल में होगा। कब होगा? भूतकाल में। यानी कि वो कमवा का हो गया होगा। ठीक है, होगा नहीं, हो गया होगा। और जो हो गया होगा वही आपका क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। और जो भूतकाल होता है ये हमेशा आपको था, थी, थेग में, बहुत ज्यादा, रियर केस में नहीं, बहुत ज्यादा में मिलेगा। और चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण हम लोग, और उदाहरण को अच्छे प्रकार से समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे आइए देखिए, जैसे मीना ने पुस्तक पढ़ी। मीना ने पुस्तक पढ़ी। तो जो यह उदाहरण है, मीना ने पुस्तक पढ़ी, तो जो ये पढ़ी है ये पढ़ना क्रिया है। पढ़ी क्या है दोस्त? पढ़ना क्रिया। इस पढ़ना क्रिया का प्रयोग कब किया गया है? भूतकाल में। यानी मीना ने क्या की? पुस्तक पढ़ी। और जो मीना ने पुस्तक पढ़ी तुरंत थोड़ा पढ़ी है, बीत गई है बतिया कि मीना ने पुस्तक क्या की थी? पढ़ी थी। या मीना ने पुस्तक पढ़ी, या मीना ने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, ये क्या है? भूतकाल में है। अगला वाला देख लेते हैं हम लोग। हाँ, कृष्ण, अच्छा उदाहरण, कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। तो अब जो ये इसमें बांसुरी बजाई थी, तो जो बजाई शब्द है यह आपकी क्रिया है, बजाना। और जो बजाना क्रिया है यह किस समय प्रयोग की गई है? भूतकाल में प्रयोग की गई है। कब प्रयोग की गई है? भूतकाल में प्रयोग की गई है। अगला वाला, राम घर से वन गए थे। राम कहां से कहां गए थे? घर से वन, तो जाना। ठीक है, जाना क्या है? क्रिया। गए थे भूतकाल में है कि वर्तमान काल में? बहुत समय पहले की बात है कि राम वन गए थे। कहां से? घर से। तो राम वन गए थे, इतना ही देख लीजिए। राम का किए थे? वन गए थे। और जो राम वन गए थे यह कहां से कहां गए थे?
वो घर से, लेकिन घर से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, घर से का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर हमको समझना है पढ़ी, बजाई और गए, ये सब जो क्रियाएं हैं यह क्रियाएं किस काल में प्रयोग की जाएंगी? भूतकाल में प्रयोग की गई हैं। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला। हाँ, तो अगला देख लेते हैं कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ी थी। एक लड़का है, वो पुस्तक को क्या किया था? पढ़ा था। हाँ, किसान ने खेत जोता था। खेत जोता था, जोतना क्या है? क्रिया, लेकिन यहाँ पर खेत जोताई हो रही है कि जोत गया है? जोत गया है ना। किसान ने खेत को जोता था या किसान ने खेत जोता था, सब में क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। यानी खेत को जोता था कहें या खेत जोता, दोनों क्या है? बराबर है। अगला वाला देख लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे शीतल खाना पका चुकी होगी। शीतल खाना क्या कर चुकी होगी? पका चुकी होगी। ठीक है, तो शीतल खाना पका चुकी होगी मतलब वह एक कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे से कह रहा है। ठीक है, और किसी एक के बारे में कि शीतल के घर गए थे, वह खाना क्या कर रही थी? बना रही थी उस समय। इस समय हमको लगता है कि खाना बना चुकी होगी या खाना पका चुकी होगी। तो जो ये पकाना है, जिसके कारण बना पका चुकी होगी, तो ये जो पका चुकी है या ये जो पकाना है, यह भूतकाल की क्रिया है, लेकिन संदिग्ध है। कैसी? तो संदिग्ध भूतकाल। कौन सा भूतकाल दोस्त? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा भूतकाल? संदिग्ध भूतकाल। और ये संदिग्ध भूतकालिक या संदिग्ध भूतकालिक लिख लीजिए, संदिग्ध भूतकालिक। समय का अभाव नहीं, इधर दिखाई दे रहा है तो लिख दे रहे हैं। चलिए, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है। अगला वाला, हाँ चलिए, अगला वाला, शीतल खाना पका चुकी होगी। रूबी खाना पका रही थी। रूबी खाना क्या कर रही थी? रूबी खाना पका रही थी। ठीक है, रूबी खाना पका रही थी। तो इसमें जो है पकाना भी क्रिया है, लेकिन पका रही थी। कहीं हम गए थे, देखे हैं कि रूबी क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। अब वही बतिया हम आपसे क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए हमको, क्या रूबी खाना बना ली है? इस वाक्य में रूबी खाना बना ली है या पका ली है? नहीं ना पका पाई है। जब नहीं पका पाई है तो ये कमवा पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है? नहीं पूरा हुआ है। इस कारण यह कहलाएगा अपूर्ण भूतकालिक क्रिया या अपूर्ण भूतकाल। इतना जान लीजिए, अपूर्ण भूतकाल। जब आपको मैं काल पढ़ाऊंगा ना, तो सबका अलग अलग, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत, जो भी है अपूर्ण भूत, जितना भी भूतकाल मिलेगा, इसको मैं क्या करूंगा? आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। आगे, बच्चे विद्यालय गए थे। बच्चे विद्यालय बच्चे विद्यालय गए थे। तो ये जो है गए थे, कहाँ गए थे? विद्यालय गए थे। बच्चे विद्यालय गए थे, इस समय जो गए थे क्रिया है, यह कैसी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया है। कैसे क्रिया है दोस्त? भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, अगला वाला, विजय अखबार, विजय ने लिख लीजिए चाहे तो विजय अखबार पढ़ा था। विजय अखबार पढ़ा था। ठीक है, इससे पता चलता है कि विजय ने अखबार का किया था? पढ़ा था। लेकिन भूतकाल में कि वर्तमान की भविष्य? पढ़ा था, बीत गई है बतिया ना। इस कारण यह किस में जाएगी? बताइए, इस कारण यह किस में जाएगी? भूतकाल में जाएगी। किस में जाएगी? भूतकाल में जाएगी। जैसे अगला लिखिए, प्रियांश दूध पी चुका होगा। प्रियांश दूध पी चुका होगा।
क्या कर चुका होगा, पी चुका होगा। ई बतिया है कि हम गल नहीं प्रियांश के घरे भैया, अब प्रियंशवा का करता न दूध पियत रहल, अब उ लगत है कि दूधवा पी बैल हुई। ई बतिया है कि दूध पी चुका होगा, पी चुका होगा। अयो जो पी चुका होगा शब्द इस संदिग्ध है, क्या है, संदिग्ध है। ई बतिया संदिग्ध है कि अभी पियले है कि ना पियले है, पी चुका होगा, पी चुका होगा। अगर पी ले हुई तब तो भूतकाल में, नहीं पी ले हुई तब वो भूतकाल में। कहा से कि हम गई नहीं है घरवा तो देखत नहीं है, 4 बाल्टी दूध लेके बैठल रहा, ठीक है, और गाना भी सुने होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला, मारे बांध के गमछिया करेला रंगदारी, गाना सुने होंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पर, हाँ प्रियांश क्या कर चुका होगा, दूध पी चुका होगा। तो दूधवा को पीने की क्रिया, दूध को पीने की क्रिया वर्तमान काल में है कि भूतकाल में कि भविष्य काल में। तो आप लोग कहेंगे कि दूध के पीने की क्रिया अगर समाप्त हो चुकी है तब तो भूतकाल में। तो अब इससे ही पता चलता है कि समाप्त नहीं हुई है, अरे हो चुकी होगी। देख लीजिए प्रियांश दूध पी चुका होगा, पी के साथ चुका शब्द जुड़ गया तो ये भूतकाल को दर्शाता है। लेकिन होगा जो शब्दवा है यही आपके अंदर एक संदेह की भावना उत्पन्न कर रहा है, संदिग्ध भूतकाल, जिसके कारण ये कहलाएगा, या संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दे रहा है तो इसको मिटाते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। आई सब उदाहरण और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बनाते रहिए। मैं तो कहूंगा कि आप लोग लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट बनाने से अच्छा है कि लिखते रहिए, लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला वाला, बच्चे फुटबॉल खेल चुके होंगे, बच्चे फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल, फुटबॉल खेल चुके होंगे। कहेंगे सर जी चुके होंगे बार बार कह रहे हैं, इसका देने का मतलब ऐसा है हमारा कि ऐसा शब्द यदि आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, भूतकाल में ही मारेंगे, नहीं तो आप लोग पगला के कहां पर जाएंगे, वर्तमान काल में जाएंगे, ठीक है। हाँ मुकेश, अगला वाला, मुकेश चाहे श्याम को छू कर लीजिए, पत्र लिख चुका होगा, मुकेश पत्र लिख लिया होगा, इसे लिख लीजिए, लिख लिया होगा। मुकेश का किया होगा, पत्र को लिख लिया होगा, पत्र को क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए किसान ने हल से खेत जोता, देखिए किसान ने हल से खेत जोता। इस वाले में किसान जो है खेत को तो जोत लिया है, पहले से ही जोत लिया है, तो खेत जोता, खेत को जोतने की जो क्रिया है, जोतना यहाँ पर क्या है, क्रिया, लेकिन भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तो भूतकाल में जाएगी, क्योंकि यह जो क्रिया है आपकी जोतने की, जोता, ठीक है, यानी भूतकाल को बता रही है। कैसे बता रही है, भूतकाल को बता रही है, इस कारण क्या हो जाएगी, भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला वाला, ऐसा एक और उदाहरण देखिए, सीमा चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख लीजिए, प्रिया, प्रिया ने कपड़े धोए, प्रिया ने कपड़े धोए। कपड़ा को क्या किया गया है, धोया, तो धोना क्या है, क्रिया, और जो धोना क्रिया है यह भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। कैसे क्रिया हो जाएगी, भूतकालिक, क्योंकि यह जो क्रिया है यह बीत चुकी है, क्या हो गई है, बीत चुकी है, इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, भूतकालिक क्रिया। तो आशा करता हूं कि भूतकालिक क्रिया अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। जल्दी से करिए। अब हम लोग चलेंगे वर्तमान कालिक क्रिया की ओर, उदाहरण के साथ साथ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आप लोग समझे भी होंगे। तो हम लोग अब आगे चलते हैं दोस्तों वर्तमान कालिक क्रिया की ओर। किधर चलेंगे, वर्तमान कालिक क्रिया की ओर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। सबसे अच्छा वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक क्रिया हो गया। चलिए देखते हैं वर्तमान
कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से, लिखिए क्रिया के, परिभाषा लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में या जारी समय में, वर्तमान समय में या जारी समय में, ठीक है, किसी काम के होने का बोध हो, किसी भी काम के होने का बोध होता है, बोध होता है, तो वहां पर, वहां पर, तो वहां पर वर्तमान कालिक, तो वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? वर्तमान कालिक क्रिया होती है। कैसे? तो उदाहरण से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। उदाहरण को देखने का प्रयास करिए। कैसे? उदाहरण हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे अब राधा नाचती है, राधा नाचती है, राधा क्या कर रही है? नाच रही है, ठीक है। इसी को लिखे तो राधा नाच रही है। इन दोनों उदाहरणों में खाली बोलने का तरीका अलग है, लेकिन कहने का दोनों का अर्थ एक ही है। राधा क्या कर रही है? नाच रही है। और राधा क्या करती है? नाचती है। तो राधा अभी कमवा कर रही है कि कर ली है? कर रही है, कर रही है ना। तो जो राधा है यह नाच रही है या नाचती है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया, क्या क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। किस समय में? वर्तमान समय में। और जब क्रिया वर्तमान समय में होगी तो यह क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। कैसी क्रिया कहलाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। अगला वाला उदाहरण लिखिए कि राधा नाचती है, राधा नाच रही है। राधा को ही लेते हैं। राधा गाना गाती है या राधा गाना गा रही है। ध्यान से सुनिए, राधा गाना गाती है या राधा गाना गा रही है। इस शब्द में इससे या गाती है शब्द से यह पता चल रहा है कि अभी काम क्या है दोस्तों? चालू है। अभी काम क्या है? चालू है। यानी काम हो रहा है। काम क्या कर रहे हैं? काम हो रहा है। इस कारण राधा गाना गा रही है या राधा गाना गाती है, राधा नाचती है या राधा नाच रही है, इन शब्दों में प्रयुक्त क्रियाओं के द्वारा यह पता चलता है कि काम अभी वर्तमान समय में, किस समय में? वर्तमान समय में। इंग्लिश में कहे तो प्रेजेंट टाइम में अभी काम हो रहा है। इस कारण यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया है। अगला उदाहरण, ग्वाले, ग्वाले गाय चराते हैं, गाय चराते हैं। ग्वाले क्या करते हैं दोस्त? गाय चराते हैं। और ये जो ग्वाले हैं गाय को क्या कर रहे हैं? चरा रहे हैं। तो चराना यहाँ पर क्रिया है, परंतु वर्तमान काल में हो रही है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी? ठीक है। अगला वाला, बच्चे फुटबॉल, पिछला उदाहरण क्या था देख लीजिएगा, फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल
खेल रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है खेल रहे हैं, अभी कमा क्या रहा है, हो रहा है। ठीक है, अगला वाला देखिए बच्चे। अगला वाला इधर लिखते हैं कि अब लिखिए आंचल आंचल रोटी बना रही है, बना रही है। आंचल क्या कर रही है, रोटी बना रही है। या इसी को लिखे आंचल आंचल रोटी बनाती है। आंचल क्या करती है, रोटी बनाती है। रोटी बना रही है या बनाती है, इन शब्दों से यह पता चलता है कि अभी काम वर्तमान समय में क्या है, चालू है। वर्तमान समय में काम, सॉरी, वर्तमान समय में काम क्या है दोस्त, चालू है या हो रहा है। इस कारण यहाँ पर बना रही है या बनाती है, इन शब्दों में या इन क्रियाओं में कौन सी क्रिया है, तो वर्तमान कालिक क्रिया है। अगला वाला लिख सकते हैं क्या कि डॉक्टर, हाँ बनाइए एक शब्द लिखिए डॉक्टर। डॉक्टर होता है डॉक्टर। डॉक्टर रोगियों की देखभाल कर रहे हैं, कर रहे हैं। डॉक्टर रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। देखभाल कर रहे हैं या देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, इन शब्दों में कौन सी क्रिया, तो इन शब्दों में वर्तमान कालिक क्रिया, क्योंकि काम चालू है और काम अभी हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि डॉक्टर रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और इनमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं अगले क्रिया की ओर। हो गया दोस्त, और थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और उदाहरण, फिर आगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग क्या करिए, बनाते रहिएगा जल्दी जल्दी, नहीं तो दिक्कत भी हो जाएगी, या तो साथ में लिखिए जैसे। चलिए अगला उदाहरण लिखिए कि अविनाश पुस्तक पढ़ता है। अविनाश पुस्तक क्या करता है, पढ़ता है। या अविनाश पुस्तक पढ़ रहा है। अविनाश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ता है और ये पढ़ रहा है। इन क्रिया से पता चलता है कि काम अभी क्या है, चालू है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। अगला पिताजी कार्यालय से घर आ रहे होंगे। पिताजी कार्यालय से घर आ रहे होंगे। तो पिताजी कार्यालय से घर आ रहे होंगे, इससे पता चलता है कि अभी काम क्या हो रहा होगा, कि पापा क्या कर रहे होंगे, घरे आ रहे होंगे। कहाँ से, ड्यूटी से। अगला वाला माताजी बाजार, छूट गया, जा रही होंगी। या माताजी बाजार जा रही है। इन दोनों शब्दों से, या माताजी बाजार जाती है, इन तीनों शब्दों में, जा रही होंगी, जा रही है या जाती है, इन तीनों शब्दों से यह पता चलता है कि काम यानी क्रिया,
जो क्रिया है यह अभी क्या है, चालू है या निरंतर हो रही है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया, तो वर्तमान कालिक क्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, भविष्यत कालिक क्रिया की ओर बढ़ने वाले हैं, जल्दी करिए। अब हम लोग देखेंगे भविष्यत कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया देखेंगे दोस्तों, भविष्यत कालिक क्रिया। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंक डाल लें, तब आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए मैं भी इंक डाल लिया हूं, आगे चलते हैं। अगला वाला आपको मिलेगा कि भविष्यत कालिक क्रिया क्या रहेगा दोस्तों, भविष्यत कालिक भविष्यत कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्त, भविष्यत कालिक क्रिया। उदाहरण देखिए, अरे उदाहरण करेंगे, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य का आने वाले समय में, आने वाले समय में या भविष्य काल में, आने वाले समय में या भविष्य काल में होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, वहां पर भविष्यत कालिक क्रिया होती है। भविष्यत कालिक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, हम कुछ नहीं कहे हैं, जो परिभाषा कहें खाली ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य का आने वाले समय में, कब, आने वाले समय में, अभी आगे आगे आने वाला है, आने वाले समय में या भविष्य काल में होने का बोध होता है, वहां पर भविष्यत कालिक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण हम लोग क्या देखते हैं, तो अगला वाला, अब इसका देखिए उदाहरण। जैसे सुरेश विद्यालय जाएगा। सुरेश विद्यालय जाएगा। सुरेश क्या करेगा, विद्यालय जाएगा। प्रीति आम खाएगी। प्रीति आम खाएगी। प्रिंस और प्रियांश, प्रिंस और प्रियांश, प्रिंस और प्रियांश संदीप को मारेंगे। प्रिंस और प्रियांश संदीप को मारेंगे। अगला वाला देखिए, सीमा या उजाला खाना पकाएगी। उजाला खाना पकाएगी। अगला वाला, अगला वाला क्या हो जाएगा, अनुराग जहाज उड़ाएगा।
अनुराग जहाज उड़ाएंगे, लिख दिए काजी। अनुराग जहाज उड़ाएगा। इन शब्दों में जाएगा खाएगी, मारेंगे उड़ाएगा पकाएगी, इन क्रियाओं से, इन क्रियाओं से, इन क्रियाओं से किसी भी काम के आने वाले समय में, कब, आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? होने का बोध। कि राम खाना खाएगा, शीतल खाना बनाएगी, उजाला खाना पकाएगी, अभी पकाएगी आने वाले समय में। अनुराग जहाज उड़ाएगा, पता नहीं उड़ाएगा कि नहीं, लेकिन उड़ाएगा आने वाले समय में। हाँ, प्रियांश और प्रियांश दो बार हो गया है, यहाँ पर प्रिंस लिख लीजिएगा। प्रियांश और प्रिंस, प्रियांश, प्रियांश और प्रिंस लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रियांश और प्रिंस, प्रियांश और प्रिंस संदीप को क्या करेंगे? मारेंगे। तथा प्रीति आम खाएगी, सुरेश विद्यालय जाएगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया से इस प्रकार का बोध होता है कि काम अभी आने वाले समय में किया जाएगा या आने वाले समय में काम होगा। इस कारण यहाँ पर या इन वाक्यों में कौन सी क्रिया है? तो भविष्यत्कालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भविष्यत्कालिक क्रिया है। अगला वाला, चलिए उदाहरण अगला देखते हैं। मैं इसको मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वाला उदाहरण देखिए कि मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं आपसे मिलने, मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं आपसे क्या करूंगा? मिलने आऊंगा। मैं आपसे मिलने आऊंगा। अभी आऊंगा, शायद कल मैं वाराणसी जाऊं, शायद कल मैं वाराणसी जाऊं। वाराणसी जाऊं तथा आऊंगा, इन दोनों शब्दों से क्रिया आने वाले समय में पता चल रही है कि क्रिया होगी, लेकिन आने वाले समय में। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो भविष्यत कालिक क्रिया हो जाएगी। हो सकता है कल संदीप आए, हो सकता है कल संदीप आए। देखिए, हो सकता है, हो सकता है कल संदीप घर आए। हो सकता है कल संदीप घर क्या करे? आए। जो संदीप है घर आएगा, लेकिन कब? कल। अब कल आए, हो सकता है आए, आएगा अगले दिन आएगा, ठीक है। तो इससे बात पता चल रही है कि क्रिया भविष्य काल में है। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया? भविष्यत कालिक क्रिया। अगला वाला देखिए। हो गया। चलिए अगला वाला। अगला लिख लीजिए। ठंड का प्रकोप होने से नहीं, कल कल निमंत्रण, कल निमंत्रण है, सुरेश आएगा। सुरेश क्या करेगा? आएगा। सुरेश कल क्या करेगा दोस्त? आएगा। कब? कल। या कल निमंत्रण है, सुरेश क्या करेगा? आएगा।
तो आएगा शब्द में क्या है, आएगा अगले दिन के लिए। इस कारण यहां पर कौन सी क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्त कि अच्छे प्रकार से यह क्या होगा, समझ में आया होगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटी सी पंक्ति कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। बाबू काम में व्यस्त रहेंगे अच्छा रहेगा, बेकाम का मत घूमिए। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग तो मिलेंगे, परंतु जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग सफल होइए, पढ़कर सफल हो जाइए दोस्त। क्योंकि ये दुनिया और टाइम किसी का नहीं है। समय पाएगी, टाइम आपको भी रौंदेगी, हमको भी रौंदेगी। कबीरदास का दोहा भी आप लोग ख्याल करते होंगे कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। ठीक है, इसी तरह से बहुत पंक्तियां, बहुत वाणी हैं, लेकिन ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास की बातें हैं, साहित्यिक हिंदी की बातें नहीं। हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आशा करता हूं कि यह आपको भविष्यकालिक क्रिया, और कह सकते हैं तो आज आपकी, ध्यान से सुनिए, जाते जाते बता रहा हूं कि आज आपकी क्रिया के साथ साथ पूरा विकारी शब्द मेरे दोस्तों समाप्त हुआ। अगले दिन से हम लोग अविकारी शब्द की ओर क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। और जब अविकारी शब्द की ओर एंट्री मारेंगे तब उसमें अब तीव्रता के साथ बढ़ने वाले हैं। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।